नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपको जगदलपुर लिए चलते हैं जहां सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। झीरम हमले के शहीदों को 2013 को नमन कर रहे हैं सीएम झीरम भूपेश घाटी बघेल। में ये सीधी तस्वीरें नक्सल हिंसा के एक शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाइयों बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता के परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं। हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन अपने छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने की शपथ दिलवा रहे थे और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय महोदय से कि सभी परिजनों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित करने का कष्ट करें। श्रीमती हेमलता देशमुख, पति हैं शहीद तरुण देशमुख की पत्नी है श्रीमती हेमलता देशमुख। शहीद इमानुअल केरकेटा, इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला केरकेटा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है। शहीद राजकुमार, उनकी माता हैं आज हमारे साथ ताराबती नाग। शहीद राजकुमार, उनकी माता हमारे बीच हैं ताराबती नाग। शहीद मनोज जोशी, इनके लिए उनकी बहन आई हुई है नीतू ठाकुर। शहीद पात्रिक खलको, इनकी पत्नी है श्रीमती मकर लीना खलको। शहीद सदाशिव नाग, पत्नी उज्ज्वला नाग। शहीद भागीरथी, पत्नी इच्छावती। शहीद गणपत नाग, माता कमला नाग। शहीद गणपत नाग, इनकी माता हमारे साथ हैं कमला नाग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इन्हें शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ इनकी समस्याओं से, इनके दुख से, इनकी वेदना से भी रूबरू हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जगदलपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम हमले के शहीदों को नमन किया है। न्यूज 18 संवाददाता श्रीनिवास नायडू हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, न केवल शहीदों को नमन किया बल्कि जो तस्वीरें देख रही हैं, परिवारों से भी मिले हैं पीड़ितों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 25 मई 2013 को जो झीरम कांड हुआ था उसको लेकर आज शहादत दिवस, श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। इस श्रद्धांजलि दिवस में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे हैं और लाल स्थित जो शहीद स्मारक है श्रद्धांजलि दिवस को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जितने भी जो शहीद नेताओं और जो जवान थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही जो शहीद जवानों के जो परिजन है उनको, उनसे भी मुलाकात किया है और उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री के साथ बस्तर सांसद दीपक बैस, मंत्री कवासी लखमा सहित स्थानीय जो विधायक है वो भी मौजूद है और सभी परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बांध रही जी। बिल्कुल ढांढस बंधाया जा रहा है इस मौके पर। श्रीनिवास, चूंकि इस झीरम कांड में 2013 में जो हुआ था, न केवल कांग्रेस की एक पूरी लीडरशिप बल्कि कई जवानों की जान भी इसमें गई थी, शहीद हुए थे। सभी के
जो परिवार हैं उनका पुनर्वास, इन तमाम बातों का ख्याल भी सरकार रख रही है श्रीनिवास? जी बिल्कुल, जो सुरक्षा में जो जवान जी। लगे थे उनके परिजनों से बातचीत की है। उनके परिजनों को जो भी मदद सरकार की ओर से दी जा रही थी वो दे दी गई है। साथ ही उन्हें हर साल शहीद श्रद्धांजलि दिवस पे उनको याद करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक अमला हो चाहे जनप्रतिनिधि हो वो उनके तक पहुंचेंगे। साथ ही सरकार उनके साथ हर वक्त खड़ी है जो इस घटना में शहीद हुए थे। जी, और तस्वीरें नजर आ रही हैं श्रीनिवास, लगभग पूरी सरकार मौजूद है इस खास मौके पर। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो स्थानीय जो बस्तर के सांसद है, बस्तर के जो मंत्री कवासी लखमा है, बस्तर के जो तमाम विधायक है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, साथ ही नंद कुमार राय भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जगदलपुर पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि दिवस पे शामिल हुए हैं और सभी नेताओं को जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी श्रीनिवास, जेस्चर के साथ घटना घटित हुए आज पूरे 10 साल हो गए। प्रतिवर्ष हम लोग आते हैं और झीरम के शहीदों को नमन करते हैं। शहीद तरुण देशमुख जी, शहीद इमानुएल केरकेट्टा जी, शहीद राजकुमार, शहीद मनोज जोशी, शहीद पात्रिक खलको, शहीद सदाशिव नाग, शहीद भागीरथी, शहीद गणपत जी, शहीद अल्लाह नूर, शहीद पवन कोटरा, शहीद प्रहलाद माझी, शहीद चंद्राम माझी, शहीद चंद्रहास ध्रुव, शहीद गोपी माधवानी और हमारे पार्टी के बड़े नेता आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, विद्याचंद्र शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, दिनेश पटेल जी, उदय मुदलियार जी, शर्मा जी सहित 27 पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी शहीद हुए थे। शहादत को नमन करने हम लोग उपस्थित हैं इस शोक सभा में। यहाँ के प्रभारी भाई कवासी लखमा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, सांसद आदरणीय दीपक बैज जी, वरिष्ठ आदिवासी नेता आदरणीय नंद कुमार साय जी, आदरणीय भाई लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय रेखचंद जैन जी, शर्मा जी और चंदन जी, भाई विक्रम जी, भाई अरुण जी, श्रीमती सिन्हा जी, हमारे जगदलपुर के महापौर और सभापतिगण और उस घटना में शामिल भाई मलकीत गेंदू जी, सत्तार भाई और राजमन भाई, सभी आदरणीय ताम्रकर जी और सभी साथी उपस्थित हैं। साथ ही शहीद परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और अधिकारी, कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल भर जाता है। वो घटना सबके नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 यहीं जगदलपुर से आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में सारे नेता, कार्यकर्ता और उसके सुरक्षा कर्मी सब साथ में गए थे। सुकमा में कार्यक्रम हुआ, लौटा
और एक घटना घटी लौटते वक्त। कांग्रेस पार्टी पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बात कर रहे थे, परिवर्तन रैली थी। सरगुजा से इसकी शुरुआत हुई थी, समापन तो रायपुर में होना था, लेकिन बीच में एक घटना घटी और यात्रा रुक गई। आदरणीय पटेल जी अपने भाषणों में कहा करते थे, हमें परिवर्तन करना है, किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले तमाम हमारे बड़े नेता हमारे बीच नहीं हैं। ये जो शहादत हुई है, ये घटना घटी है, जो परिवर्तन की चाहत थी वो हो नहीं पाया। आखिर इससे किसको फायदा मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं, बस्तर के लोग इसे बेहतर जानते हैं, नक्सली घटना करते हैं और घटना करके वहां से स्थान को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, गाड़ी रोकी गई, गोलियों की बौछार, और उसके बाद जो भी हमारे साथी थे, चाहे पहाड़ हो, चट्टान हो, वहां गहरी खाई है, गाड़ियों के नीचे छुप गए थे। नक्सली एक एक गाड़ी के पास एक एक व्यक्ति को पूछ रहे थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें से दिनेश पटेल कौन है, इसमें से महेंद्र कर्मा कौन है, इसमें से बंटी कर्मा कौन है। और ऐसे समय में एक चट्टान के पीछे नंद कुमार पटेल जी, दिनेश पटेल जी और भाई कवासी छुपे हुए थे। अचानक उतनी नजर पड़ी और फिर तीनों को पकड़ के ले गए। ड्राइवर को और कवासी को तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन बाद में पता चला कि पटेल जी और दिनेश पटेल दोनों को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। दिनेश पटेल के भेजा को निकाल के चट्टान पर रख दिया गया था। महेंद्र कर्मा, जिसे हम बस्तर टाइगर कहते हैं, गाड़ी के नीचे थे। सब अपने साथियों को कहा कि गाड़ी के नीचे लेट जाओ, गोलियां चलेगी, तुमको लगेगी नहीं। जब देखा एक एक करके पूछ रहे हैं, मार रहे हैं, उदय मुदलियार को मार दिया गया, अल्लाह नूर को मार दिया गया, बहुत सारे साथी को मार रहे थे। ऐसे में फूलो देवी नेताम निकलती है और कहती, कितना सबको मार ही डालोगे क्या, बंद करो। एक बहादुर महिला जो हमारे राज्यसभा के सदस्य है। उसके बाद महेंद्र कर्मा निकले और उन्होंने कहा, गोलियां चलाना बंद करो, बेकसूरों को मारना बंद करो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा। इस प्रकार की बात करके बाहर निकले। नक्सली उनको ले गए, मलकीत भी था, फूलो देवी नेताम और सारे लोगों को एक साथ ले जाकर लिटा दिया गया। संगीन से 85 बार उसके शरीर को गोदा गया। लेकिन महेंद्र कर्मा ने माफी नहीं मांगी।
अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसके लिए? अपने लिए, इस बस्तर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हम सब के लिए हमारे नेताओं ने प्राणों की आहुति दे दी। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एनआईए जांच की घोषणा की। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, राहुल जी आए थे। व्यथित थे हम लोग, आक्रोशित थे। सबको उन्होंने ढाढ़स बंधाया, धीरज धराया। किसी प्रकार का हिंसा का सहारा हमको नहीं लेना है। मनमोहन सिंह जी ने राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, बल्कि एनआईए जांच की घोषणा की। राज्य सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। दोनों जांच चल रहे थे। यहां थाना में एफआईआर हुआ। एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की। उस प्राथमिकी में गणपति का भी नाम था, रमन्ना का भी नाम था। क्योंकि नक्सली पूछ पूछ के नहीं मारते, लेकिन उस दिन सबको पूछ पूछ के, जैसे नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा उनके हाथ लगे, उसके बाद धरपकड़, मारपीट या हत्या करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनका उद्देश्य केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए था। उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ही है कि वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे वो पकड़ में आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था। इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा, उसको रोकना था। परिवर्तन यात्रा रुका, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो घटना है वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। 27 लोगों की जानें चली गई। हम लोग लगातार मांग करते रहे, नोडल अधिकारी बनाया गया। मुकेश गुप्ता को आईजी थे, कोई सहयोग नहीं कर रहा था। फिर भी उनका जो दायरा था वृहद था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे धमतरी। उन्होंने कहा कि 15 सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में असली अपराधी जेल के सीटों के पीछे होगा। लेकिन आज 10 साल हो गए। 2018 में हमारी सरकार बनी, हमने एसआईटी गठन किया। एनआईए हाई कोर्ट में जाके उसको रोक लगा दी। दूसरे बार जीतू मुदलियार ने, अल्लाह नूर ने, इन लोगों ने एफआईआर किया, उसको भी रोक लगवा दिया। कितने बार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एनआईए को मैंने पत्र लिखा, यदि आपकी जांच पूरी हो गई तो हमको दे दी, हमारा एसआईटी हमने गठन किया, वो जांच करेगी। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जानकारी हम सबको है, किसको लाभ मिला, इसमें कौन कौन लोग थे। आज स्थिति ये है कि जो बचे हुए लोग हैं, जो झीरम घाटी में शहीद हो गए, जो साथ में काफिला में जो बचे हुए लोग हैं, उसे आज तक के पूछताछ तक नहीं, कि उसे बयान तक नहीं लिया गया। एनआईए 10 साल से जांच कर रही है, जो सर्वश्रेष्ठ एजेंसी कही जाती है देश का। 10 साल में अपराधी कौन है, पकड़ा नहीं गया। दुर्भाग्य। आपको मैं बताना चाहूंगा,
गणपति और रमना का एफआईआर में नाम था, अगस्त 2014 तक के था। सरकार तो अब मई में बन गया था इनका, अगस्त तक के था। सितंबर में जो पहला चालान प्रस्तुत किया गया, गणपति और रमना का नाम नहीं था उसमें, जबकि इनके संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किया गया था, कोर्ट से कुर्क भी हुआ। बहुत सारे पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, पत्रकार साथी हैं, जानकार लोग हैं। यदि किसी का नाम प्राथमिकी में दर्ज है वो वापस नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसकी संपत्ति कुर्क की गई है और वो सितंबर के चालान में उसका नाम हट जाता है, सवाल इस बात का है कि नहीं है कि अधिकारियों ने वो नाम वापस कैसे लिया, हटाया कैसे, किसके कहने से हटाया। सवाल तो आज भी है। ये जो शहीद परिवार की आंखें हमसे पूछ रही है कि हमको न्याय कब मिलेगा। लेकिन केंद्र की सरकार जांच को टालना चाहती है, जांच करना नहीं चाहती। जो आरोपी हैं उन तक जा नहीं रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश। आखिर क्यों गणपति और रमना को बचा रहे हैं आप? क्यों? यदि वो पकड़े जाते, उसके बयान ले जाते, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती, और सच्चाई सामने आती तो कौन लोग हैं उस षड्यंत्र के पीछे, वो सब सामने आता। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जांच न हमको वापस कर रही है, न खुद जांच कर रही है, बल्कि जो षड्यंत्रकारी है, मास्टरमाइंड है, सबको बचाने का काम कर रही है। आखिर क्यों? लेकिन साथियों, खून है वो सर चढ़ के बोलता है। ये आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आएगी। केंद्र में हमारी सरकार होगी, निश्चित रूप से इस जांच में गति आएगी और बहुत जल्दी अपराधी उनका जो स्थान है वहां वो पहुंच जाएगा। मैं इस अवसर पर सभी शहीदों को नमन करते हुए, सभी परिजनों को कि इस दुख में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार और हम लोग सब साथ में हैं, और जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई हम जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए, उनके परिजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अमर शहीद अमर रहे, झीरम के शहीद अमर रहे। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया